अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी खान। This is Meenaz Jahangir Khan. This is Mubin Gabor here. गैलेक्सी लॉलीवुड में आप देख रहे हैं मुझे यानी कि मानी को, जी मैं हूँ सलीम महराज और आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। और सेगमेंट है फायरी क्वेश्चंस का। सो देखते रहिए। शुरू हो जाएं जी। इसका जवाब आपको फिल्म के शुरू के 10 सेकंड में मिलेगा। नहीं, ये कोरियन थिएटर प्ले का रीमेक हो सकता है। ये एक नॉर्थ कोरियन प्ले का रीमेक हो सकता है, लेकिन ये उसका रीमेक नहीं है। कुछ सीन्स वैसे लग रहे होंगे आपको। यस नो। आई थिंक ईद पे आना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस दिन ये फिल्म बनना शुरू हुई थी यही फैसला था कि ईद के दिन आना है। एंड सेकेंडली, अगर दो सबसे बड़े फिल्म मेकर्स सेम डे आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एंड सेकेंडली, अगर आप बिजनेस को देखते हैं तो आई थिंक सिनेमा को देखते हैं पाकिस्तान को, आई थिंक इतने बड़े फिल्म मेकर्स को सेम डे नहीं आना चाहिए। एंड उनकी पुल फैक्टर इतना बड़ा है कि वो ईद के बाद किसी भी दिन आएंगे तो लोग उन्हें देखने आएंगे। ज़रूरत बाकी लोगों को है जो कि ईद पे इवेंट को कैपिटलाइज करें और लोग उन्हें देखने के लिए, क्योंकि हमारी कंपैरेटिवली बहुत नई टीम है। बिल्कुल था, इसी से हमें लाइमलाइट मिलेगी, इसी से हम क्राउड को पुल करेंगे। इर्द गिर्द जाइंट्स हैं जो कि लोगों को खींच के लाएंगे, वहीं हमारा पोस्टर दिखेगा। आई गेस गुड डिसीजन। अगर ईद पे नहीं आता कोई तो उसके सामने रिजल्ट आ ही रहा होता है। हमने जितना भी देखा है अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 20 साल हिस्ट्री में, उसमें सवाए तीफा इन ट्रबल और डोंकी किंग के कोई भी नहीं ईद के बगैर आया हो और वो हिट हुआ हो। यानी कि 2 ही फिल्में आई हैं खाली और वो हिट हुई हैं। अदरवाइज़ जितनी फिल्में आई हैं वो ईद के आसरे में, आड़ में आई हैं। तो मेरा ख्याल शायद बड़ी फिल्मों को चाहिए यार, वो तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनको चाहिए आगे ले जाएं। मतलब सुपरस्टार तो वही होता है ना कि कभी भी खड़ा हो गया और कभी भी फिल्म चल गई। हम तो छोटी सी फिल्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों को ट्रेलर से जो भी लग रहा है, हर एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। इस फिल्म के अंदर बच्चे से लेकर बड़े तक सब मौजूद हैं, और अभी तक आपने सिर्फ हंसी मजाक देखा है। इसमें बहुत एक सीरियस इमोशनल कंटेंट भी है और बाकायदा आंसू भी आ जाएंगे, टेंशन ना लें। बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद 100-125 फिल्में बन चुकी हैं रोमांटिक फिल्में, जिसके अंदर 150 फिल्में बन चुकी हैं जिसके अंदर थोड़ा एक्शन भी है। लेकिन कामयाब कितनी हुई होंगी, 3 या 4? तो अगर टोटल रेशो निकाला जाए तो 4 या 7% का बनेगा। तो उसमें अगर ये फिल्म आ रही है तो ये कुछ चौथी हॉरर कॉमेडी बनी होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सेकंड, बल्कि सेकंड। हमारे बाद एक बनी थी, उन्होंने पहले रिलीज़ कर दी, हम उससे पहले बने थे और हमने ईद पे ही करनी थी। तो ये सेकंड है, तो इतना मार्जिन तो दें यार। बिल्कुल करूंगी। डिफरेंट जॉनर्स आपको मिले हैं, एक डिफरेंट फ्लेवर मिलने को देखने को मिल रहा है, सो व्हाई नॉट। 100% ईद फिल्म कहूँगा। कोई वो तो नहीं है, कोई टेबल तो नहीं, कोई वो तरतीब तो नहीं है कि ये वाली फिल्म ईद पे आएगी और ये वाली नहीं आएगी। कॉमेडी आएगी या रोमांटिक आएगी या एक्शन आएगी या हॉरर कॉमेडी आएगी। आई हैव अ क्वेश्चन कि जब नामालूम अफराद 2 आई थी तो उसका डायलॉग था, जब फाद मुस्तफा गाड़ी आके रुकती है एंड जिसके गंजा आदमी आता है तो कहते हैं गंदी फिल्मों का हीरो नहीं लगता। और सलीम भाई का नामालूम अफराद 1 का सीन, जो बम बनाने वाला सीन है, इट्स ऑलवेज देयर। सिनेमा इज़ नॉट फोर्स्ड ऑन यू, यू गो एंड बाय टिकट। एंड सेकेंडली, ऐसा कतन नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को। ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, तो हम आधे खाली ग्लास को देख रहे हैं, आधा भरा हुआ ग्लास भी देखना चाहिए। अडल्ट ह्यूमर नहीं है इतना। मेरे बच्चे खुद हाउसफुल देखते हैं, मेरे बच्चे खुद धमाल, कौन सी फिल्म होती है वो, डबल धमाल और मस्ती और ये फिल्में जो जैसे 3-3, 4-4 लोग होते हैं बेसिकली, वो फिल्में बहुत शौक से देखते हैं। और आपके बच्चे भी देखते होंगे और आप भी देखते होंगे और आप लोग भी देखते होंगे। हम सब देखते हैं ये फिल्म्स और ये इंजॉय की जाती हैं फिल्में कॉम्बिनेशंस में जो होती हैं। तो थोड़ा हॉरर कॉमेडी है, लेकिन इसमें रोमांस भी है, आपको रोमांस भी मिलेगा। इसमें भूत भी मिलेंगे, उसमें ओरिजिनल कैरेक्टर भी हैं। वेल, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री में पिछले 10-12 साल से जितनी फिल्म आई हैं उसमें जिस तरह की लाइंस और कंटेंट आया, मतलब आप लोग देख चुके हैं, तो उसको अगर आप इस फिल्म को जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये बहुत डाइल्यूटेड वर्जन है। यार दूर तो नहीं होंगे, जो चीज़ें हम लोग बस कैमरे से हट के करते हैं, थोड़ी उसके करीब हम लोगों ने कैमरे के सामने की हैं, तो मुझे नहीं लगता। यार आई थिंक बॉक्स ऑफिस तो दुनिया के बड़े से बड़े स्टार, इवन टॉम क्रूज या आमिर खान भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करेगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वी वर्कड हार्ड, अच्छी एंटरटेनमेंट मसाला फिल्म बनाई है एंड पीपल विल लव इट इंशाल्लाह। हम चाहते हैं ब्रेक इवन कर जाएं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें एज सच कोई क्लेम अगर कर रहा है उसने बहुत पैसे बनाए हैं, तो कोई एज सच कोई सच नज़र आता नहीं है इसमें, सवाए टीफा इन ट्रबल के और डोंकी किंग के, जो कि मैं कहता हूँ।
लोगों के क्लेम्स होते हैं, यहाँ पे कोई वो प्रॉपर कोई चेक करने वाला आला तो है नहीं कि कितने पैसे कमाए कितने नहीं कमाए। तो बोलने दें, हम भी बोल देंगे 20 करोड़ रुपए कमाए हैं, इसमें क्या जा रहा है, आप मान लीजिएगा। यही हो रहा है ना आजकल। ये नहीं पता, अल्लाह पाक कामयाब करे, जितने मर्जी हम पैसे कमाएं, हम सिर्फ कामयाब होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। कमाने चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं कि उसको कमाने चाहिए। और अगर लोगों ने देख ली ये फिल्म तो लोग इसे बार बार देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो फिर ये पैसे कमाएगी ज़रूर। कम से कम 3 से 4 दिन बाद, क्योंकि 3 दिन आई थिंक 3 दिन के अंदर ना वर्ड ऑफ माउथ भी बाहर आना शुरू हो जाता है। फिल्म 3 दिन मार्केटिंग पे चलती है, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है। सो आई थिंक दैट इज़ द राइट टाइम जब हमारे जो रिव्यूअर्स हैं उनके रिव्यूज़ भी आने शुरू हों। जो मैं करता था पहले, वो ये करता था कि मैं हफ्ता देता था, कम से कम फिल्म चल जाए। एक जॉनरा जो चलता ही नहीं है पाकिस्तान में, जो ईद के चलता है, तो उसको थोड़ा मार्जिन दे दें। अगर मैंने बहुत रेट लगाई भी है, मैं ही करता था ये सब चीज़ें, तो मुझे आइडिया है कि ये कब करना होता है। इसको थोड़ा मार्जिन देते हैं आप 7-8 दिन का, उससे पहले क्रिटिक बन के स्टार्ट कर दें तो वो भी नहीं देखेंगे, फिर बाकी भी नहीं देखेंगे लोग, बता रहा हूँ मैं आपको। फॉरेन फिल्म के बाद रिव्यूज़ बेशक अगले दिन आए, लेकिन मुझे लगता है कि देख के आएँ। बिकॉज इट्स कंप्लीट मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म। क्योंकि डिफरेंट फ्लेवर है, एक तरफ रोम कॉम है, एक तरफ एक्शन कॉमेडी रोमांस है, तीसरी तरफ आपको मिल रहा है हॉरर कॉमेडी। तो व्हाई नॉट डिफरेंट मसाला, डिफरेंट मिक्सचर, डिफरेंट फेसेस। बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फिल्म, यानी इट्स हॉरर कॉमेडी, डिफरेंट अटेम्प्ट, और फुल पैसा वसूल मस्ती, ट्रेजेडी भी है, फन भी है, हॉरर भी है, सब कुछ। और आपको क्या चाहिए 1000 रुपये में, और क्या कर दें, मतलब इतना ही होता है। अच्छी परफॉर्मेंस, फास्ट पेस, अच्छा म्यूज़िक, मज़े का म्यूज़िक, हो सकता है म्यूज़िक आपको अच्छा ना भी लगे, और अच्छी डायरेक्शन। कॉम्पैक्ट फिल्म है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वक्त का पता नहीं चलेगा, और मज़ा करेंगे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब। यार टेलीविज़न ऐसा ही है, ऐसे ही चलना है। इसी तरह हम कोशिश करके सीखेंगे नई नई चीज़ें। जैसे हर एक साल के अंदर एक आपको डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता है हर साल। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन एकदम सब कुछ चेंज करेंगे तो शायद ऑडियंस नाराज़ हो जाए, तो हमें उनका जायका आहिस्ता आहिस्ता बदलना होगा। अच्छे हैं यार एक्टर्स के बारे में, आ रहे हुए में सीरियल्स में। हीरा को देखें कितना माशाल्लाह से बैक टू बैक काम कर रही है, और अच्छा एंजॉय कर रही है। और लड़कियां बाकी जितनी भी हैं हमारी, बाकी स्टार्स जो हैं हमारी, जो हैं वो भी बहुत अच्छा उनका टाइम चल रहा है। लड़कों के लिए शायद थोड़ा मसला हो, लड़कियां तो कदम जमाए हुए हैं अपनी। मुझे लगता है कि थोड़ा मज़ीद अच्छा काम करना चाहिए हमें, हम कर सकते हैं, और कंटेंट को थोड़ा बेहतर करते हैं। अच्छा, मैं चूंकि स्पेसिफिकली न्यूज़ साइड पे हूँ, तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके चलाऊँ। आई थिंक कहना नहीं चाहिए, ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट होगी, बट वी आर गोइंग स्लोली डाउन द स्लोप। दोनों न्यूज़ तो इट्स लाइक ऑन द 90 डिग्री एंगल, इट्स गोइंग डाउन। मुझे लगता है हमेशा से अच्छे, हम लोग बड़ा धड़ल्ले से कहते हैं कि पीटीवी का ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर अभी हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, तो मैं 30 साल का कैरियर है टीवी का ना, जब उसके बाद प्राइवेट चैनल आए, तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बने, वाकई बहुत अच्छे बने। लेकिन अभी अगर मैं किसी से भी पूछूं, या मुझे भी आप कहें कि मुझे 30 ड्रामों के नाम बताएं जो अच्छे थे, तो मैं 10 भी नहीं गिनवा सकूंगा, 15 भी नहीं गिनवा सकूंगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा काम हुआ है। अब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि 7 बजे ड्रामा आता है, 8 बजे आता है, 9 बजे आता है, और उसके बावजूद हर सीज़न में एक ड्रामा या तो अहद वफ़ा होता है, या मेरे पास तुम होता है, या हम सफ़र होता है, या रांझा रांझा कर दी होता है। कोई ना कोई ऐसा ड्रामा होता है जिसकी लास्ट एपिसोड सिनेमाज में चलती है। तो ये मुझे लगता है इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी सिनेमाज की और टीवी ड्रामास की। मेरे पास तुम हो, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा भी था। मेरे पास स्क्रिप्ट आया था, शुरू के 10 एपिसोड्स थे, लेकिन इट हैपेंड के सना शाहनवाज सेट के अभी ये स्क्रिप्ट पूरा नहीं है, तो हम तो दिल का क्या हुआ कर लेते हैं पहले। सो वी वेंट फॉर दैट प्रोजेक्ट। अक्सर हमारी लड़ाई होती है, और अक्सर वो आके बोलती है बहुत बकवास है, और वही हिट होता है। जिस प्रोजेक्ट में हीरा जाके बोल रही है यार कितनी अच्छी टीम है, अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है यार, इतने अच्छे लोग हैं, खाना वक्त पे मिल रहा है, ये वो वगैरह, वो प्रोजेक्ट उसका डब्बा हो जाता है। तो ज़्यादातर वो कंप्लेन ही कर रही होती बैठ के, यार ये भी बुरा है, वैसा ही है, उसी तरह का है, तो चल जाते हैं उसके, मुझे लगता है। मायरा खान।
यार एम आई सईद के साथ काम करना है, मैंने कभी काम नहीं किया, ऐसी तरफ दिल चाहता है। One actor I want to work with Noman Ijaz, Bilal Abbas, sorry. डैनियल डे लुइस, उन्हीं का कोई वर्जन हो अगर, लेकिन वैसा है नहीं। लेकिन आई थिंक हुमायूं भाई। जो भी मिल जाए काम कर लूँगा, क्योंकि मैं कैरियर के शुरू में भी मैं नहीं आता था एक्टर के उसमें, शहर में मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे रिस्पेक्ट शदीद करता हूँ मैं तो जूनियर्स की भी करता हूँ, लेकिन काम करने का मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कौन सा रोल करना चाहेंगे, तो हम लोग उसमें कैरेक्टर के बजाय हम प्रोफेशन बताने लग जाते हैं, या कोई उसकी कमी होती है उसकी पर्सनैलिटी में, वो बताएंगे मैं गूंगा करूँगा, मैं अंधा करूँगा, मैं काना करूँगा, या मैं कचरा कुंडी में बैठे हुए का कोई रोल करूँगा। तो ये तो एक कैरेक्टर की एक वो होती है, इसमें किरदार की कोई अमल दखल नहीं होता। किरदार बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, मेरा ख्याल ये है। यार आई थिंक फिल्म के हवाले से आई थिंक ओवरऑल है कि हम जिस फेज़ में से गुजर रहे हैं करंटली, आई थिंक कोविड से पहले जो हालात बन चुके थे ना, अगर कोविड ना आया होता तो इस वक्त इंडस्ट्री और बेहतर फिल्में आ रही होती, लाइक हम 3 साल मज़ीद प्रोग्रेस कर चुके होते। सो अभी थोड़ा सा एक है कि फिल्में हमारे पास ज़्यादा आ गई हैं जो कि रिलीज़ होने वाली, तो आई थिंक थोड़ा प्लान करके हमें रिलीज़ करना चाहिए सबको। हमारे लगता है पाकिस्तान में से 2 इवेंट हैं, छोटी ईद बड़ी ईद, और वो भी शायद अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया है कि लाइक छोटी ईद पे डॉक्टर स्ट्रेंज भेज दिया, बड़ी पे थॉर को भेज रहे हैं। वो तो कभी भी आ जाओ भाई, या उन्होंने भी ईद पे आना है। वो जो लगी बंदी एक चीज़ चल पड़ती है, फिर सब वही बना रहे होते हैं, तो वो थोड़ा ये होता है कि इतना बड़ा हमारा 8-8 10 चैनल हैं ड्रामों के, और इतना मार्जिन होता है, तो फिर भी एक तरह का ड्रामा क्यों आता है? शायद वो थोड़े घबराते हैं कि पता नहीं शायद हिट ना हो। तो ये एक ट्रेंड है जो कि चेंज होना चाहिए, बाकी सही है। सोशल ट्रेंड मुझे पसंद नहीं है। सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं पसंद। बहुत सारे ट्रेंड हैं, लेकिन बता नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हम उसके मुताबिक चलें, चाहे वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के दरमियान के एग्रीमेंट हो या एक्टर और प्रोड्यूसर का एग्रीमेंट हो, उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रोफेशनल काम नहीं होता, हम लोग फ्रेंडली काम करते हैं, हम लोग दोस्ताना माहौल में काम करते हैं। इसलिए मैं उसी का आदी हूँ कि मैंने 4 डेटें दे दी तो 6 डेट्स में शूट होगी और ज़्यादा टाइम लगेगा, सारी चीज़ें होंगी। हम लोग इस तरह काम करने के आदी हैं। तो असल में तो ये बिगाड़ है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज़ इतनी सही नहीं है, तो हम अपनी इस फील्ड को किस तरह कह सकते हैं कि कंप्लीट सही है। यार आई थिंक आई पर्सनली, हर एक का अपना परसेप्शन है। मेरा ये है कि जो आपकी अंग्रेजी फिल्म की ऑडियंस है ना, वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी ऑडियंस। सो मैं सिनेमा उसको एक सजेशन भी कब से हर शो के अंदर दे रहा हूँ कि यार आप एक काम करें, हर इंडस्ट्री के अंदर को इम्पोर्ट से सेव किया जाता है। सो व्हाई नॉट आप जो हॉलीवुड की $1 मिलियन की फिल्में आ रही हैं, उसकी टिकट प्राइस थोड़ी ज़्यादा कर दें, और वो पैसे पाकिस्तानी फिल्मों की टिकट में थोड़ा कम कर दें, ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस जो मासेस हैं उनको सिनेमा में आने का एक्सेस मिले। मेरा सुकून, हाँ वो हीरा ही लेती है मेरे लिए चीज़ें मैं नहीं लेता। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मैं बहुत सिलेक्टेड होके हाँ मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जाता हूँ, ये एक्सपेंसिव परचेज है मेरी। अभी मैं कतर जा रहा हूँ, उससे पहले रशिया गया था, उससे पहले मैं बिल्कुल ब्राज़ील जाते जाते रह गया था। ये मेरी एक्सपेंसिव, और चैम्पियंस लीग देख के आया था लास्ट तो फ्रांस में। तो ये मेरी एक्सपेंसिव परचेज होती है। बाकी कपड़े शपड़ों में मुझे शौक नहीं है। ये टी शर्ट शायद सेकंड इंटरव्यू में मैंने रिपीट की हो शायद। Which I am wearing Prada. मेरी एक रोलेक्स घड़ी है, पता नहीं टैक्स वाले भी देख रहे होंगे। नहीं मेरी कोई नहीं है, मैं बेचारा गरीब सा आदमी हूँ भाई। बेगम के लिए परचेज़ होती है। मेरे तो भाई मेरा कोई ऐसा ज़्यादा नहीं होता, 10, 15, 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कोई चीज़ मुझे नहीं याद पड़ता। ना घड़ी महंगी लेता हूँ, ना जूते, ना कपड़े, बस एवरेज। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि शान की जो लाइटिंग थी ना, मोमेन मेरी बात सुनो, तुम्हें लाइट इम्प्रूव करने की जरूरत। वो जो चैनल था उसकी लाइटिंग परफेक्ट थी। मोमेन इतना तुम माशाल्लाह लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, और लाइटिंग तो इम्प्रूव करो। नए पाकिस्तान में दोबारा एक नया वर्जन ऑफ पाकिस्तान जब आएगा ना 5 साल बाद, तो उसमें मैं चाहूँगा आप आओ अपना बनी गाला, और मैं खुद आपको वो जो ठंडी कीनो लाइट्स होती हैं कौन सी, वो दूंगा मैं आपको।
ये हो गया इमरान खान। आई मीन आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग फॉर एजेस नाउ। और जो बोले अगर आप एनीथिंग यू ओहो मोमिन मेरी गल सुन, मोमिन मेरी बात सुनो, देखो हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि हम जो है वो इम्पोर्टेड गम, कोई इम्पोर्टेड गम नहीं, हमने तो सारी इम्पोर्ट्स पे बैन लगा दिया है। तो कहाँ से मुझे बताओ। नहीं ना ना ना, बड़े भाई, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं वो लंदन में, उनको इम्पोर्ट करना है, उनको अगले साल हम इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद बात करना कि हाँ जी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। एनीथिंग एल्स? I do Shah Rukh Khan as well. I've interviewed Shah Rukh Khan as Shah Rukh Khan right in front of him. So I do a little bit of, I could attempt maybe उसका एक कोई डायलॉग। ये सारे पैसे एक्सप्रेशन के हैं। मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं जब अपनी आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरे नैना, मेरी नैना को ढूंढते, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूं, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा। और शायद ये वाले एक्सप्रेशन के करोड़ों रुपए हैं, और शायद उसके बाद भी। यार वो बड़ा लड़कों वाला है, तो मेरी तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लड़के ही गुनगुनाए तो अच्छा लगेगा। लफंगे 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 हैं हम, लफंगे 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 हैं हम, लफंगे 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 हैं हम, लफंगे 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 हैं हम। बहुत मुश्किल था गाना यार। सब चड्डी पहन के दौड़े, किस्मत के लग गए घोड़े विद गाफ, चीज बड़ी है इसकी प्यारे, भंग चढ़े ना विस्की प्यारे। Let me do this. If I could stand up and do the steps as well if you want me. We have space? I could floss on it maybe? No? All right, no problem. Oh, भंग चढ़े ना विस्की प्यारे, लफंगे लफंगे लप 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 लप, बीट ड्रॉप। लफंगे 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 हैं हम, लफंगे लफंगे लफंगे। I'm going out of the tune, लेकिन कोई बात नहीं। लफंगे हैं हम, लफंगे 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 हैं हम।